सुप्रभात चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में अब तक हमने देखा कि किस प्रकार कृष्ण तरह तरह की प्रलोभन दिखाकर कर्ण को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण चाहते थे कि कर्ण दुर्योधन जैसे कुबुद्धि और अनैतिक का साथ छोड़कर अपने सहोदर पांडव के साथ मिल जाए। तो क्या कर्ण कृष्ण की बात मान लेता है? चलिए आज के वीडियो 5 और 6 में हम सब कर्ण के विचारों से अवगत होंगे। अब तक कर्ण कृष्ण की सारी बातें धैर्य के साथ सुन रहे थे। अब कर्ण क्या कहते हैं यह जानेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी फिर समझाऊंगी। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। कर्ण ने सब कुछ सुना। फीकी हंसी के साथ उसने कहा, हे केशव, मैं कृतज्ञ हुआ। आपका मुझ पर इतना स्नेह है जानकर मैं अभिभूत हूँ। मैं अपनी इस रहस्यमयी जन्म कथा को जानकर स्वयं विस्मित हूँ। किंतु हे मधुसूदन, इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रति विधाता ही जन्म से क्रूर रहा है। मुझे आरंभ से ही भाग्य ने छला है, किंतु मैं उससे निरंतर संघर्ष करता रहा हूँ। मैं उसके विरुद्ध अपने पराक्रम को लेकर खड़ा हो गया। पग पग पर मुझे ग्लानि, लांछना और अपमान भोगना पड़ा। सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया। उस समय न माँ का कलेजा पसीजा और न विधाता को ही तरस आया। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिन हाथों ने उल्लास से बढ़कर मुझे आलिंगन में बांधकर मेरा सम्मान बढ़ाया, जिस नरपुंगव ने भरी सभा में मुझे बंधु कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उस मेरे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं? नहीं कृष्ण, नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। अब मैं इसे आपको समझाती हूँ कि कर्ण क्या कहे सरल हिंदी में। कर्ण ने कृष्ण द्वारा कहे सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे केशव, मैं कृतज्ञ यानी एहसानमंद हूँ। आपका मुझ पर इतना स्नेह है जानकर मैं अभिभूत हूँ यानी विचलित हूँ, परेशान हूँ। मैं अपनी रहस्यमय जन्म कथा को जानकर आश्चर्यचकित भी हूँ। किंतु हे मधुसूदन, जब मैं इस सारी कथा को और आपके प्रस्ताव पर अपना विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे प्रति जन्म से ही निष्ठुर रहा है। शुरू से ही मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया है। मैं निरंतर संघर्ष करता रहा हूँ। पग पग पर मुझे ग्लानि, लांछना और अपमान भोगना पड़ा। सूत पूत कहकर मेरा कई बार तिरस्कार किया गया। उस समय ना ही मुझे जन्म देने वाली माँ की कलेजा पसीजा और ना ही विधाता को तरस आया। ऐसे समय में जो हृदय मुझे अपने गले लगाया, जिन हाथों ने खुशी से आगे बढ़कर मुझे गले लगाकर आलिंगन किया और मेरा सम्मान बढ़ाया, उस नरपुंगव ने भरी सभा में मुझे बंधु कहकर बराबर का स्थान दिया और जिसने मेरे सिर पर मुकुट रखकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, ऐसे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं? नहीं कृष्ण, नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। इसका अगला भाग को लेकर मैं तुरंत प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।